हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो सो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी एस ओवर अ सिंगल पीरियड टी इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 1/2 सी म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट वुड बी, देखिए, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर टू सॉल्व दिस। द रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी, जो इसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया गया है, द रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि ये जो यहां पर दिया गया एस, जिसको मैं बोल रहा हूं दैट इज एस, इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। सो द रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी एस इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय, देखिए एस इज इक्वल टू क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट और ई क्रॉस बी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। अब ये कहां से आया? देखिए यहां पर जो हमारा 1/म्यू नॉट है, हमें पता है दैट सी इज इक्वल टू क्या होता है। सो वी नो दैट सी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप यहां से 1/म्यू नॉट की वैल्यू निकालें, सो इट विल बी सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से हमने इसको रिप्लेस करके ये वैल्यू प्राप्त की। नाउ सो लेट अस कंसीडर दैट लेट द electromagnetic wave is traveling along x-axis, or we can say let the electromagnetic wave be propagating along x-axis। तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी कि E is along y-axis and the magnetic field, यानी कि B is along, यहां पर देते हैं along, so this is along z axis, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये तीनों ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन होता है, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देयरफॉर वी कैन से दैट, इसी वजह से इन तीनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ये एक वाई एक्सिस पे है, एक जेड एक्सिस पे है, और एक हमारी एक्स एक्सिस पे है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट E is equal to, vector E is equal to E naught cos kx minus omega t। वेक्टर B की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो वेक्टर B is equal to B naught cos kx minus omega t, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? वी नीड द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। सो अगर हम दोनों वेक्टर्स का क्रॉस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट ए नॉट क्रॉस बी नॉट, ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो गया, एंड और क्या मिल जाएगा हमें? कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट। अब यहां से अगर हम इस वैल्यू को, दिस वैल्यू ऑफ ई नॉट बी नॉट, अगर हम यहां पर पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? सो पॉइंटिंग वेक्टर विल बिकम vector S is equal to, we also call it radiant flux density, so vector S is equal to C square epsilon naught, और ये हो जाएगा E नॉट वेक्टर B नॉट, ये हो गया, एंड cos स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बट वी हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी ओवर अ सिंगल पीरियड टी। सो वी कैन से द एवरेज value of the magnitude of the radiant flux density, जिसको मैं एस भी बोल रहा हूं यहां पर, radiant flux density, यानी कि एस ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। वो अगर मैं लिखना चाहूं दैट वुड बी एस एवरेज,
इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा एस एवरेज की वैल्यू, देखिए सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ई नॉट और यहाँ पर बी नॉट, ठीक है, वेक्टर के अंदर। और ये जो मैं इसको लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस एज 1/t, कंप्लीट साइकिल में देखना है तो 1/t 0 से t, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दिस इज द वैल्यू। नाउ वी नो दैट कि 0 से t कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इट इज इक्वल टू t माइनस 0/2 यानी कि t/2, राइट, दिस इज इक्वल टू t/2। अब जब हम इसको यहां पर रखेंगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, वी विल गेट एस एवरेज इज इक्वल टू सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट और ये बी नॉट, इस तरह से ब्रैकेट है यहाँ पर, और ये 1/t हो जाएगा, इनटू में t/2 हो जाएगा, सो t से t कट जाएगा। सो फर्दर क्या बनेगा, तो देखिए यहां से एस एवरेज जो पीछे वैल्यू आई थी दैट वाज सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एंड वहां पर 1/2 बच गया था तो 2 लिख दिया मैंने, और ई नॉट, और अब बचता है यहाँ पर बी नॉट। देखिए हमें पता है दैट ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी, सो यहां से मैं अगर बी नॉट लिखना चाहूं तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाय सी। सो इस वैल्यू को मैं अगर रिप्लेस कर दूं यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ई नॉट बाई सी, ये मैंने यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। फर्दर सॉल्व कर दें तो एस एवरेज की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सो एस एवरेज इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया ई नॉट स्क्वायर बाई सी, ठीक है। यहां से आप एक सी से एक सी काट दीजिए, तो एस एवरेज इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा एस एवरेज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहां पर एक सी आ जाएगा। अब देखिए सी की वैल्यू क्या होती है, सी इज इक्वल टू, वी नो दैट सी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखूं तो एप्सिलॉन नॉट में लिख सकता हूं दैट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 1 बाय सी स्क्वायर म्यू नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। Hence we can say, hence the average value of S over a single period t is, यहां से एस एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एवरेज की वैल्यू से यहां से हो जाएगी, देखिए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये लिखा है बाई 2 तो है ही, और यहां पर क्या था, एप्सिलॉन नॉट था, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर सी स्क्वायर और म्यू नॉट, और एक सी यहाँ पर था। सो अगर आप इसको काट दें यहां से तो एस एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो एस एवरेज इज इक्वल टू, इट विल बिकम 1/2 सी म्यू नॉट, और ऊपर बचा हमारा ई नॉट का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू, ओके, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, वी हैव टू शो दैट एस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो आप देखें सेम वैल्यू हमारी यहां पर आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।